नौकरियां, उसी को हमने आधार बनाया है और देश भर में करोड़ नौकरियों की बात की है। हम पुरानी व्यवस्था सेना में लाएंगे, रेलवे की भर्ती को 2014 से पूर्व ले जाएंगे, महिलाओं को, गरीब महिलाओं को रक्षाबंधन के दिन से 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। हमें कहीं भी मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा के साइज पे चुनाव नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए, थाली पे होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को मछली मटन के सिवा कुछ नहीं दिखता है। जिस प्रधानमंत्री को देश की सबसे बड़ी बेरोजगारी ना दिख रही हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन और मैं सुमित आपके साथ। देश भर में लोकसभा चुनाव जो है अब चरम पर है। बिहार में प्रथम चरण के तहत चुनाव होना है। राजद के बड़े नेता हैं मनोज झा, राज्यसभा सांसद भी हैं, जमुई पहुंचे हैं। आज जमुई आए हैं, घोषणा पत्र को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। क्या है घोषणा पत्र में? देखिए, घोषणा पत्र में कई सारी चीज़ें हैं। 24 के चुनाव के मद्देनज़र 24 वचन हैं, परिवर्तन पत्र का हिस्सा कहिए, जिसमें मौलिक चीज़ें हैं कि हम नौकरी को लेकर प्रतिबद्ध हैं। जो 17 साल बनाम 17 महीने तेजस्वी जी की उपलब्धि रही, 5 लाख नौकरियां, उसी को हमने आधार बनाया है और देश भर में करोड़ नौकरियों की बात की है। अग्निवीर योजना जो 4 साल में माँ भारती की सेवा करने के बाद खारिज कर देती है, हम पुरानी व्यवस्था सेना में लाएंगे। रेलवे की भर्ती को 2014 से पूर्व ले जाएंगे, महिलाओं को, गरीब महिलाओं को रक्षाबंधन के दिन से 1 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। तो और उसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के हमने ठोस और मौलिक बातें की हैं। प्रधानमंत्री जी की पार्टी की तरह हवाई बातें नहीं। तो उसको लेकर के मैं जमुई आया था और एक जो संदेश लोगों को देना है कि देश में सरकार वो हो जो लोगों के सरोकार से चले। दुनिया में कहीं भी मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा के साइज पे चुनाव नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए, थाली पे होना चाहिए, रोजगार पे होना चाहिए, पड़ोस आस पड़ोस में सौहार्द पे होना चाहिए। अगर इन चीज़ों पर चुनाव ना हो तो मैं क्या कहूँ, प्रधानमंत्री जी आपकी भूमिका बनती है कि चुनाव को उन मुद्दों पे लाएं जिन मुद्दों का जिक्र तेजस्वी जी ने किया है। सम्राट चौधरी ने बड़ा हमला बोला है आपके घोषणा पत्र को लेकर। कहा है कि नौकरी के एवज में जमीन लेने वालों, देखिए, मैं उनके लेवल पर अगर मैं टिप्पणी करूं तो अशोभनीय होगा। मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूं ना, लेकिन ये टिप्पणी नहीं, पॉलिटिकल टिप्पणी करिए, हमारे परिवर्तन पत्र का विश्लेषण करिए। आप तो इतने दिन बीजेपी के लोग सरकार में थे, क्यों 5 लाख नौकरी सिर्फ तेजस्वी जी के आने के बाद हुआ? तो जो एनालिसिस होना वो पॉलिटिकल हो। अब इस तरह की टिप्पणी आप करेंगे तो मैं क्या ही कहूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, स्वस्थ होइए, प्रसन्न रहिए। बीजेपी ने भी आज घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मोदी जी की गारंटी है, वो लोगों को कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी के सामने कोई नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँ, आपसे पूछता हूँ, आप मोदी जी के घोषणा पत्र, संकल्प पत्र का 4 मुख्य बिंदु बता दीजिए जिसका नौकरी से ताल्लुक हो, सामाजिक सुरक्षा से ताल्लुक हो, स्कीम वर्कर्स की उन्नति से ताल्लुक हो। एक भी नहीं बता पाएंगे आप, क्योंकि वो है ही नहीं। प्रधानमंत्री जी को मछली मटन के सिवा कुछ नहीं दिखता है। जिस प्रधानमंत्री को देश की सबसे बड़ी बेरोजगारी ना दिख रही हो, जिस प्रधानमंत्री को कोरोना काल के उस दौर की याद ना हो, जो मतलब अपनी पीठ खुद थपथपाए, इतना आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। क्या होगा इस बार? लग रहा है कि बिहार में 40 सीटें हैं, 40 लोकसभा की। देखिए, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, चुनाव को चुनाव के नज़रिए से देखता हूँ। टक्कर हर जगह है और लोग ऊब चुके हैं उनके जुमले से, उनके झूठ से, उनके असत्य भाषण से। आप उदाहरण देता हूँ, परसों बोल रहे थे राजस्थान में एक कश्मीर नाम की जगह है, उंडा कश्मीर, उसको उस कश्मीर से जोड़ दिया। अब किसी मीडिया वाले ने इस पर बहस नहीं की। फर्ज कीजिए विपक्ष के किसी नेता से ये गलती होती, उसको तो चीड़ फाड़ करके रख देते, लेकिन प्रधानमंत्री जी असत्य वचन के कॉपीराइट होल्डर हैं। अब बात कर रहा हूँ मैं यहाँ के जो बिहार के लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और आपके जो 2 बड़े नेता हैं, राजद के विष्णु पटेल हो या अशफाक करीम जो हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तो ऐसे एकदम नाजुक स्थिति में लोग छोड़ करके जा रहे हैं। आपको छोड़ करके तो बाकी पार्टियों से भी जा रहे हैं, लेकिन चूंकि आपका सवाल मुझसे है, मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति, बड़ा हो या छोटा कार्यकर्ता हो, अगर वो आपका साथ छोड़ता है तो आपको कष्ट होता है, लेकिन कष्ट के साथ साथ ये एहसास भी होता है
कि क्या वो सोच नहीं सकते थे? गठबंधन की अपनी शर्तें होती हैं, अपने समीकरण होते हैं, थोड़ा धैर्य तो बना रहना चाहिए ना, बस इतना ही कहूँ। आज राजनाथ सिंह आ रहे हैं जमुई और जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट मांगे। मैं तो चाहूँगा राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, मैं जानता हूँ वो उस दौर के नेता हैं जब भाजपा आत्ममुग्ध नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री जी जैसा आत्ममुग्ध, मतलब मैं आपको इतना कहूँ, राजनाथ सिंह जी अगर देश के प्रधानमंत्री होते ना तो शायद राजनीति इतने निम्न स्तर पर नहीं जाती। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन ये भी आग्रह करूँगा उनसे कि जरा मोदी जी को समझाइए, चुनाव मौलिक मुद्दों पे होना चाहिए, आसमानी मुद्दों पे। एक अंतिम सवाल है, इंडी गठबंधन का चेहरा कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जो प्रस्तावना की पहली पंक्ति है, भारत का नागरिक हो, सबको साथ लेके चले, ऊंच नीच भेदभाव ना करे, घमंडी ना हो। आपको तो घमंडिया गठबंधन का कह ही रहे हैं। अब जो कह रहे हैं उनके अंतर्मन की खुद की आवाज होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ मनोज झा, राज्यसभा सांसद रहे हैं, राजद के बड़े नेता हैं, जमुई पहुंचे थे और जो राजद की जो संकल्प पत्र है उसका विमोचन यहाँ पे किया है, प्रेस को संबोधित किया है। क्या कुछ कहा सुना आपने। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24 नेशन। धन्यवाद।